नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। उज्जैन के महाकाल बाबा क्या नाराज हो गए हैं? क्या वहां के पंडित पुजारी और जो महाकाल प्रबंधन समिति उससे नाराज हो गए हैं? क्या वीवीपीआई जो ट्रीटमेंट होता है उससे महाकाल बाबा रुष्ट हो गए हैं? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि महाकाल बाबा के दरबार में एक अजीबोगरीब घटना घटित हो गई जिससे पूरा मध्य प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान आश्चर्यचकित है। और वो घटना यह है कि महाकाल बाबा का जो भांग का श्रृंगार है वो एकदम से भसक गया, टूट कर गिर गया। देखिए वीडियो में आप महाकाल बाबा का ये भांग का श्रृंगार किस तरह से एकदम से भसक गया, किस तरह से टूट कर गिर गया। और इतना ही नहीं, महाकाल बाबा के श्रृंगार के तहत जो ओंठ बने थे वो भी टूट कर गिर गए। एक आंख बनाई थी जो टूट कर गिर गई। सवाल यह है कि आखिर महाकाल बाबा का ये श्रृंगार क्यों टूट कर गिरा, क्यों एकदम से भसक गया। और यह घटना तब की है रात 8 बजे जब बाबा महाकाल की आरती शुरू होने वाली थी। इसके पहले की आरती शुरू होती भांग से जो मुखौटा बनाया गया था महाकाल का, महाकाल शिवलिंग का, वो मुखौटा एकदम से नीचे आ गया। और इसके अलावा ओंठ और एक आंख ये भी टूट कर गिर गई। इससे पूरे मंदिर परिसर में, प्रांगण में हलचल मच गई कि आखिर ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तमाम जो शास्त्री हैं, जो धर्म के ज्ञाता हैं, वो अपनी अपनी टिप्पणी करने लगे, बात बताने लगे। लेकिन दूसरी तरफ जो महाकाल मंदिर समिति है, महाकाल प्रबंध समिति है, उसके पदाधिकारियों की बोलती बंद हो गई। और वहां के जितने पंडित पुजारी हैं उनकी भी बोलती बंद हो गई। किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर महाकाल शिवलिंग में ऐसा कैसे हो गया और क्यों हो गया। कुछ धर्मशास्त्रियों से जब बात की गई तो उन्होंने यह बताया कि बाबा महाकाल को भांग का श्रृंगार करना किसी भी धर्म ग्रंथ में और शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है। उसके बावजूद महाकाल बाबा के दरबार में महाकाल का श्रृंगार भांग से किया जाता है जो शास्त्र सम्मत नहीं है। सुनिए इन धर्म के ज्ञाता को। देखिए, भांग के श्रृंगार का किसी भी शास्त्र में कोई प्रावधान नहीं है। हम प्रारंभ से इस बात का विरोध करते आए हैं कि महाकाल के शिवलिंग पर भांग का श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि शास्त्रों में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, न शिव पुराण में न लिंग पुराण में। दूसरी बात, ऐसी कोई परंपरा भी नहीं रही है। और तीसरी बात यह है कि भांग के श्रृंगार जो है उसके कारण लिंग के क्षरण का एक मूड कारण उत्पन्न होता है। कई घंटों तक भांग लिंग के ऊपर रहता है, उससे शुष्कता आती है और इस कारण से क्षरण पैदा होता है। हमारा मानना यह है कि शास्त्रीय आधार हमने दिया, इन्होंने नहीं माना। लेकिन अब चूंकि श्रृंगार अपने आप गिर गया है तो एक तरह से यह संकेत है स्वयं महाकाल की तरफ से कि भाई ये भांग का श्रृंगार उचित नहीं है, इसे बंद किया जाना चाहिए। कुछ धर्म के जानकार ऐसे भी हैं जो इसका साइंटिफिक रीजन बताते हैं, उसका वैज्ञानिक कारण बताते हैं कि किस तरह आर्द्रता और उष्णता यानी जल और वो जो भांग है उसके मिश्रण से किस तरह आर्द्रता और उष्णता का प्रभाव क्षरण के रूप में शिवलिंग पर पड़ता है। जरा इनको भी सुन लीजिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भांग का श्रृंगार किया गया है, श्रृंगार की अपनी व्यवस्था होती है। यहाँ पर दो मत परिलक्षित होते हैं। पहला परिलक्षण ये होता है कि देवता जिस विग्रह को पसंद करते हैं उस विग्रह को स्वीकार करते हैं। यदि विग्रह में किसी प्रकार की त्रुटि हो या कहीं अश्रद्धा हो तो ऐसी स्थिति में देवता विग्रह को स्वीकार नहीं करते। ऐसा कहा जा सकता है कि जब विग्रह बनाते समय मानसिकता कहीं और हो या धर्म का प्रभाव न हो तो ऐसी स्थिति में विग्रह का त्याग हो जाता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बात आती है कि बेसाल्ट के स्टोन की जो सीरीज होती है या बेसाल्ट से जुड़े सब सीरीज में जो स्टोन्स होते हैं उससे जुड़े पत्थरों की अपनी आर्द्रता होती है, खासकर तब जब बाहर वर्षा ऋतु का वातावरण बनता हो और अंतर से या पाताल लोक से या भूमि से पानी की स्थिति क्रॉस होती हो तो आंतरिक आर्द्रता और आंतरिक ऊष्मा का जो संयोजन होता है उसके चलते बाहरी आर्द्रता वाली भांग का जो श्रृंगार हमने किया है उस भांग में जो जल की मात्रा है, उष्णता के प्रभाव की स्थिति है, उसके कारण भी ये स्थिति बनती है।
बड़ा सवाल यह है कि सन 2020 में यानी आज से 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें महाकाल शिवलिंग के क्षरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश मांगे गए थे और तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि क्षरण रोकने के लिए बाबा महाकाल पर जो पंचामृत है जो चढ़ाया जाता है उसमें कमी लाना जरूरी, बहुत ज्यादा मात्रा में पंचामृत न चढ़ाया जाए। इसी तरह भांग के बारे में, भांग के श्रृंगार के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य कि उस मंदिर के पंडा पुजारी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन का भी उन्होंने पालन नहीं किया और लगातार भांग से श्रृंगार होता रहा और जिसका नतीजा यह रहा कि बाबा महाकाल का जो मुखौटा था वो एकदम से टूटकर गिर गया, ओठ और एक आंख भी टूटकर गिर गई। बड़ा सवाल यह है कि उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है वो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इस मंदिर में जिस तरीके से वीवीआईपी और वीआईपी ट्रीटमेंट होता है उसकी भी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती है। गर्भगृह तक में मंत्री संतरी की औलादें, उनके परिवार वाले दिलेरी से पहुंच जाते हैं और बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं वहां प्रवेश कर जाती हैं गर्भगृह में और वहां पूजन अर्चन करती हैं, जबकि आम लोगों को, आम भक्तों को वहां प्रवेश की इजाजत नहीं है। जो आम भक्त हैं हजारों लाखों की संख्या में बाहर लाइन में लगे रहते हैं और एक एक करके जब उनका नंबर वहां तक आता है बाबा के सामने तक, 1-2 मिनट के अंदर उन्हें दर्शन भर करने का मौका मिलता है और उसके बाद आगे बढ़ा दिया जाता है। सवाल यह है, क्या पूजा में भी इस तरह का भेदभाव ठीक है? क्या महाकाल बाबा इसको पसंद करेंगे? पूजन अर्चन में, भक्ति भाव में इस तरह का जो भेदभाव है, क्या बाबा महाकाल उसे पसंद करेंगे? मेरी राय में बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि देवाधिदेव महादेव तो पूरी दुनिया के हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं। हर छोटे बड़े से लेकर गरीब अमीर से लेकर हर तबके के लोगों के बाबा महाकाल हैं और जो जितनी श्रद्धा भाव से उनका पूजन अर्चन करता है बाबा महाकाल उसके उतने ही करीब होते हैं। लेकिन शायद ये पूंजीपति लोग, ये मंत्री लोग, ये पावर वाले लोग, ये ताकत वाले लोग, ये ऊपरी पहुंच वाले लोग, अप्रोच वाले लोग ऐसा समझते हैं कि इनकी जो ताकत है, पावर है, पैसा है, ये बाबा महाकाल के बहुत नजदीक इन्हें पहुंचा देगी। यही वजह है कि ये वीवीआईपी बड़ी शान शौकत के साथ मंदिर के पंडा पुजारी को सेट करके उस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं और गर्भगृह में भोलेनाथ के, बाबा महाकाल के न केवल दर्शन करते हैं, बाकायदा पूजन अर्चन भी करते हैं। और आपको तो मालूम है कि जिस तरह से महाकाल परिसर का श्रृंगार किया था पिछली सरकार ने, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब किस तरह का महाकाल परिसर में किस तरह की घटिया मूर्तियां लगाई गई, बहुत बड़ा घपला उजागर हुआ और वो मूर्तियां एक झटके में टूट कर गिर गईं। तो इसने भी तमाम सवाल खड़े कर दिए कि आखिर इतने बड़े धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल में यदि इस तरह की लापरवाही की जाएगी तो आखिर उसका मकसद, उद्देश्य क्या है? भोलेनाथ के दरबार में यदि कोई घपले घोटाले करता है तो वो अपनी समझ में, अपने आप में पैसा कमा सकता है, लेकिन भोलेनाथ की नजरों से बच नहीं सकता। और यही सब वजह है कि वहां के पंडा पुजारी भी जिस तरह की दक्षिणा लेते हैं, जिस तरह का लेन देन की बातें करते हैं, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये जो घटना हुई जिसमें महाकाल बाबा का श्रृंगार एकदम से टूटकर गिर गया, ये अपने आप में सोचने वाली घटना है, बहुत बड़ी घटना है। और इससे तो यही संकेत लग रहे हैं जो महाकाल बाबा ने संकेत दिए हैं कि अब भी सुधर जाओ, मंदिर को मंदिर रहने दो, मंदिर हर भक्त के लिए है, पूजा पाठ, स्नेह और दिल से पूजन के लिए ये जगह है, ना कि किसी ताकतवर या पैसे वालों के लिए ये जगह है। हर व्यक्ति समान है, किसी में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और एक बार फिर जो धर्मशास्त्री हैं, जो शास्त्रों को जानते हैं, धर्म ग्रंथों को जानते हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि भोलेनाथ का भांग का श्रृंगार करने का प्रावधान किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है, किसी भी शास्त्रों में नहीं है। उसके बाद भी यहाँ के पंडा पुजारी भांग से भोलेनाथ का मुखौटा बनाते हैं और आंख सब कुछ बनाते हैं, जो कि संभवतः शास्त्र युक्त नहीं है।